हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रीटमेंट चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड किसको बोलते हैं और इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स और टेरिटरी। मतलब क्या है इंटरनेशनल ट्रेड? क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड? होता है एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, मतलब पैसों का एक्सचेंज, गुड्स का एक्सचेंज एंड सर्विस का एक्सचेंज। अगर ये एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विस एंड कैपिटल अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर के बाहर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तभी हम इसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। सपोज ये मान लेते हैं हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये रहा श्रीलंका, और यहाँ बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार। तो हम ये देखते हैं अगर इंडिया से कोई सामान, मतलब एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विस, कैपिटल, गुड्स और सर्विस कोई भी अगर श्रीलंका में जाता है, ये हमारा इंटरनेशनल टेरिटरी के बाहर आके जा रहा है। ठीक है, अगर बाहर आ रहा है तो ये हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अगर और कोई भी सामान, ये श्रीलंका में सबसे ज़्यादा नारियल होता है, अगर नारियल ये गुड्स के अंदर फॉल करता है, तो ये गुड्स अगर इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी होगा इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड एक्चुअली क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड होगा एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर और टेरिटरी। मतलब अपना इंटरनेशनल बॉर्डर से बाहर कोई भी अगर चीज को भेजा जा रहा है या वहां से इंपोर्ट किया जा रहा है, तो उसको ही हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस अमंग द नेशन। दैट मीन्स ये एक एक्सचेंज है, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज, एक नेशन और दूसरे नेशन के बीच में। ठीक है, इन मोस्ट कंट्रीज सच ट्रेड रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ जीडीपी। ठीक है, और ये ट्रेड की वजह से जीडीपी में ग्रोथ होता है। ये एक जीडीपी का ग्रोथ का एक मेन आप बोलते सकते हैं ये एक फैक्टर है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। अगर इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब फिर से हम बता देते हैं कि अगर कोई देश के अंदर से, अपना टेरिटोरी के अंदर से कोई भी गुड्स और सर्विस को अगर बाहर भेजा जा रहा है, तो वो होगा इंटरनेशनल ट्रेड। अगर फिर से कोई भी प्रोडक्ट अगर यहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा है, वो भी होगा इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। सॉरी, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा ये। ट्रेड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ट्रेड दो तरह के हो सकते हैं, एक होगा इंटरनल ट्रेड, दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में इंटरनल ट्रेड और इधर इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है? अगर ये देश के अंदर ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कोई प्रोडक्ट का, सर्विस, गुड्स, कोई भी अगर सामान को बेचा जा रहा है या ट्रेड किया जा रहा है, तो ये होगा इंटरनल ट्रेड। मतलब एक देश के अंदर ही जो ट्रेड होगा उसको इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। एक देश से दूसरे देश अगर जाएगा तो वो इंटरनेशनल ट्रेड बन जाएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरनल ट्रेड इज डिफाइंड एज व्हेन द ट्रेड टेक्स प्लेस इन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ ए सेम कंट्री। अगर ट्रेड चल रहा है एक कंट्री के अंदर ही अगर चलता है, तो वो ट्रेड इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड कौन सा है? व्हेन द ट्रेड टेक्स प्लेस इन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्री और फॉरेन कंट्री। अब जब फॉरेन कंट्री के साथ कोई भी लेन देन होगा, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलेगा, तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा, द फैक्टर्स आर मोबाइल इन केस ऑफ इंटरनल ट्रेड। फैक्टर क्या क्या फैक्टर होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर होते हैं, करेंसी फैक्टर होते हैं। ये सब कैरेक्टर जो फैक्टर्स है वो मोबाइल है। मोबाइल का मतलब छोटा है, स्मॉल है। ठीक है, मोबाइल का मतलब स्मॉल। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? स्मॉल। यहाँ पे अगर कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो भी कोई नहीं रोकेगा, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ फैक्टर्स बहुत कम होता है। ठीक है, और यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड में फैक्टर्स आर नॉट मोबाइल। यहाँ पे फैक्टर्स मोबाइल नहीं होता, मतलब छोटा फैक्टर नहीं होता। यहाँ पे अगर कोई देश से हमारे देश में कोई सामान आ रहा है, तो हमारे देश में आने से पहले कस्टम चार्ज देना होगा, जो पोर्ट में रुकेगा पोर्ट चार्ज देना होगा, उसका पूरा वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद हमारे देश में एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के यहाँ पे तो फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स आर नॉट मोबाइल। ठीक है, और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे और एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि यहाँ पे इंटरनल ट्रेड में हम ट्रेन, बस, ऐसे जो लोकल सर्विस है, इसके माध्यम से ही हम इंटरनल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहे, इंटरनेशनल ट्रेड मैक्सिमम होते हैं शिप के माध्यम से, शिप, कार्गो, इसके माध्यम से होता है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, उसके बाद देते हैं एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन करेंसी। हर एक देश का अलग अलग करेंसी होता है, एंड दे यूज देयर ओन करेंसी इन देयर कंट्री। मतलब अगर हमारे देश में ही
एक व्यक्ति दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे करेंसी एक ही रहेगा, इंडियन रुपीज से ही पे करेगा इस व्यक्ति को, और इस व्यक्ति भी इंडियन रुपीज में ही करेंसी को लेगा, ठीक है। तो इसमें करेंसी का कोई झमेला नहीं रहता, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड में अगर यूएसए से कोई सामान इंडिया आ रहा है तो यूएसए को कैसे पे करेंगे? यूएसए का तो डॉलर है और हमारे देश का रुपी है, तो कैसे पे करेंगे? तो ये हो गया कंट्रीज हैज देयर ओन डिफरेंट एंड सेपरेट करेंसी, अपने अपने कंट्री का अलग अलग सेपरेट करेंसी होता है जिसके माध्यम से वो पे करते हैं। तो यहाँ थोड़ा एक्सचेंज रेट लग जाता है, ठीक है। और वही है, रेट ऑफ एक्सचेंज इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे एक राज्य से अगर मान लो दूसरे राज्य में कोई सामान जा रहा है तो वहाँ पे कोई भी एक्सचेंज चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सचेंज चार्ज भी लग जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिफरेंट अमंग डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के डिफरेंस। और भी डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक एंड शेयर करना मत भूले, और टाटा।